तो आज हम लोग दूसरा क्लास में है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसका दूसरा क्लास है। चलिए, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय क्षेत्र। ये छोटा छोटा टॉपिक है जो आगे आपको बड़े टॉपिक में सहायता करेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। लेंस में पढ़े थे तो वहाँ भी अक्ष के बारे में बताए थे, इसमें भी है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन सिंपल सा है। हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो ध्रुव होता है, साउथ और नॉर्थ। तो इसमें लिखा है दोनों ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। देखिए, ये दोनों ध्रुव है, इसको जो मिला देगा रेखा उसी को क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। सिंपल परिभाषा, समझ में आया। दूसरा, चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पदार्थ चुंबक जैसा व्यवहार करता है भविष्य में, या उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। परिभाषा के रूप में समझिए, ऐसे पदार्थ जिसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है एवं भविष्य में उसे हम कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ। देखिए, इससे पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में बताए थे कि कुछ ऐसे भी चुंबक है जो कृत्रिम है, बनावटी, जो क्या होता है, चुंबक के संगत में रखने से उसका भी क्या आ जाता है? चुंबक का गुण आ जाता है। जिसे अलग कुछ दिन रखिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो वो क्या होता है? बनावटी होता है, बनाया जाता है। तो इसमें किसको रखिएगा तो कृत्रिम चुंबक बनेगा। तो इस डेफिनेशन में ही सब है, परिभाषा में। ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहे की बनी वस्तु को क्या करता है? चुंबक आकर्षित करता है। यानी कि लोहा को अब चुंबक के संगत में रख दीजिएगा कुछ दिनों तक, और फिर उसको अलग रखिएगा तो चुंबक का गुण आ जाएगा। ये प्रयोग करके देखिएगा, वो भी खींचने लगेगा कुछ कुछ लोहे वाला वस्तु को, हल्का, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्या है? लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है और कुछ मिश्र धातु भी है जो क्या करता है? जिसको चुंबक आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी लोहा का मिला हुआ रहता है। मिश्र धातु का मतलब उसमें मिला जुला रहता है, उसमें लोहा का अंश होता है। समझ गए? लोहा में नरम लोहा को बनाइएगा कृत्रिम चुंबक तो उसमें ज़्यादा आकर्षण शक्ति आता है। नरम लोहा, जो कच्चा लोहा होता है जिसको तुरंत मुड़ जाता है, जैसे छड़ वगैरह है, मुड़ जाएगा, टूटेगा नहीं, वो जल्दी चुंबक बनता है। चलिए, अब दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, ये चुंबक है और इसके चुंबक के चारों तरफ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब कैसे महसूस कीजिएगा, अनुभव कीजिएगा कि यहाँ तक चुंबक का प्रभाव आ रहा है, पड़ रहा है। तब चुंबक यहाँ है और यहाँ पे कोई क्या रखिए? चुंबकीय पदार्थ रखिए। अगर चुंबक उसको आकर्षित करना चाहता है, या यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ रखकर चुंबक इसके आसपास से गुजारिए उस पदार्थ से, तो उसमें कुछ हलचल पैदा होगा। बोलिए, इधर उधर या खींचेगा या तो वो भी नाचने लगेगा, इसको घुमाइएगा जैसे जैसे, तो हम समझेंगे कि चुंबक का प्रभाव क्या है? वहाँ तक है। ज़्यादा दूर रखिएगा तो हो सकता है नहीं खींचेगा। वो चुंबक पर निर्भर करता है, चुंबक कितना बड़ा है। समझ गए? जितना बड़ा चुंबक रहेगा उसमें चुंबक का आकर्षण शक्ति उतना ही अधिक होगा। समझ गए? तो पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है। अगर वस्तु को दूर रखे हुए हैं चुंबक से और उसके आसपास आप गुजार रहे हैं, चुंबक उसको क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, मतलब वो जस का तस है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र वहाँ नहीं है, मतलब वहाँ तक उसका प्रभाव नहीं है। क्योंकि चुंबक क्या है? छोटा होगा
या उसको और थोड़ा नज़दीक लाइएगा तब उसमें क्या होगा, कुछ हलचल होगा। समझ गए? तो वो चुंबक पर निर्भर करता है। ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। आप इसमें क्या देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तो है, लेकिन जितना भी लाइन निकल रहा है, इस भाग से भी निकल रहा है, इस भाग से भी निकल रहा है, लेकिन एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं किया। अरे ये वाला लाइन गया, इसको क्या कर देता, क्रॉस कर देता, काट देता। ऐसे कभी नहीं होता है। सब लाइन क्या होता है, अलग अलग होता है। इधर से नॉर्थ निकलेगा तो इधर से साउथ निकलेगा। समझ गए? ये होता है चुंबकीय ध्रुव, एक दूसरे को कभी काटता नहीं है ये लाइन। समझ गए? चलिए, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। कुछ नोट में लिखाए है, विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है और सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब विरोध करता है। कल ने भी बताए थे। देखिए, विजातीय मतलब होता है, क्या होता है, अलग अलग जात। जात समझते हैं, कास्ट। जो एक जात का हो उसको क्या बोलते हैं, विजातीय बोलते हैं। सजातीय समान जात वाले, और जो अलग अलग जात के होता है उसको विजातीय बोलते हैं। तो इसमें लिखाए है ठीक उसका उल्टा। विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है और सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को विरोध करता है, प्रतिकर्षित करता है, कभी टच नहीं होता है। समझ गए? लेकिन मानव में क्या है, जात पात का भेदभाव करता है ना जी, सबसे ज़्यादा ही करता है। सारा टेम्पू वाला इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ होता है। चलो देखो, नॉर्थ और साउथ, इसका मतलब है कि नॉर्थ और साउथ को चुंबक के तरफ रखिएगा तो जल्दी आकर्षित करेगा। दक्षिण और उत्तर ध्रुव इकट्ठा कीजिएगा तो थोड़ा सा इकट्ठा कीजिएगा तो नज़दीक सट जाएगा अपने आप। लेकिन नॉर्थ को इकट्ठा कीजिएगा, मतलब उत्तर, दो को चुंबक ले लीजिएगा और दोनों में उत्तर ध्रुव रखिएगा तो दोनों कभी सटवे नहीं करेगा। जबरदस्ती सटाइएगा फिर रख दीजिएगा तो इधर में आके सट जाएगा। समझ गए? हम बोले थे कि ये सब प्रयोग करके देखिएगा। अब आप कहिएगा कि सर उसमें कैसे पता चलेगा इधर नॉर्थ है इधर साउथ हो, में लिखल थोड़ी रहता है। आपको ये समझना है कि जिधर से वो टच करेगा उधर क्या है, नॉर्थ है एगो में साउथ है। अब ये भी पता नहीं है दोनों में किस में नॉर्थ है किस में साउथ है, वो कब पता चलेगा? और छड़ चुंबक को धागा में बांध के टांग दीजिए, और जिस तरफ रुक जाएगा उस तरफ, एक तरफ समझिए नॉर्थ है, एक तरफ साउथ है। समझ गए? तो चलिए, ये बात समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, इसमें एक टॉपिक छूट गया, अचुंबकीय पदार्थ। देखिए, अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसको क्या कहेंगे, अचुंबकीय पदार्थ। ये खुद से लिख लीजिएगा, जैसे ईंटा पत्थर कोयला जितना है, लकड़ी। समझ गए? ये सबको चुंबक तो आकर्षित करेगा नहीं। मतलब दुनिया में जितना भी चुंबक आकर्षित नहीं करता है ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, अचुंबक। तो परिभाषा कैसे लिखिएगा, वैसे पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। आकर्षित मतलब खींचना, अपनी ओर नहीं खींचता है उसको क्या बोलेंगे, अचुंबक। समझ गए? ठीक। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। समझिए, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिस प्रकार व्यवस्थित रहता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब किस प्रकार व्यवस्थित रहता है, चित्र में देखिए। चुंबकीय, ये चुंबक है और ये क्षेत्र रेखाएं है और किस तरह व्यवस्थित है आप देख रहे हैं कि नॉर्थ से निकलकर, यानी उत्तर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर यानी ध्रुव की ओर जा रही है। तो इस तरह के जो भी रेखाएं हैं वो क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से है। ऐसा नहीं कि कोई उधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, ये व्यवस्थित है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है तो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ही जाएगा। कहाँ? चुंबक के बाहर। समझ गए? और चुंबक के अंदर क्या होता है, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाता है।
तभी तो यहाँ से यहाँ आएगा, तब फिर यहाँ से निकल के फिर इसके अंदर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर इसी तरह जारी रहता है। कब तक? जब तक कि इसमें चुंबक का गुण रहता है। तो कब रहेगा? किस चुंबक में जब तक रहेगा? जो नेचुरल चुंबक होगा, प्राकृतिक चुंबक होगा, यानी कि जन्मजात चुंबक होगा, हमेशा उस चुंबक के रूप में ही उसको हम लोग देखे हैं। वैसे चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखा समाप्त नहीं होता है, क्योंकि चुंबक का गुण समाप्त नहीं होगा तो क्षेत्र रेखाएं क्या होगा? समाप्त नहीं होगा। समझ गए? तो ये क्या है? व्यवस्थित है। क्या व्यवस्थित है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर जाएगा चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर क्या होता है? बहता है, गमन करता है। समझ में आया? तो यही क्या है? व्यवस्था है। और एक और बात, चुंबक के ध्रुव के नज़दीक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं? अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पे, इधर भी देखिए, है ना? इसीलिए चुंबक के ध्रुव के नज़दीक ले जाइएगा किसी वस्तु को, किसी वस्तु को, किसको? चुंबकीय पदार्थ को ले जाइएगा, मतलब जो ऐसे पदार्थ जिसको चुंबक आकर्षित करता है, तो ध्रुव के पास ले जाइएगा तो जल्दी आकर्षित करेगा, इधर ले जाइएगा तो कम खींचेगा। समझ गए? अब देखिएगा, जिधर से टूटल वाला भाग होगा उधर जाके जल्दी सटता है। अब देखिएगा, तो ये है क्या? चुंबक का व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? उत्तर दिशा से, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की। समझ में आया? क्या है परिभाषा? एक बार फिर से, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस प्रकार व्यवस्थित रहता है उसे क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और चित्र जरूर बनाएंगे, क्योंकि जो हम बात लिखा है उसमें क्लियर नहीं हो रहा है, चित्र में क्लियर होगा, इसीलिए चित्र बनाना जरूरी है। समझ गया ना? और पहले बताए हम कि किस तरह के प्रश्न का जवाब आप कैसे दीजिएगा, परीक्षा में कैसे लिखिएगा, वो भी बताया है। अगर चुपचाप डेफिनेशन पूछता है तो आप ये लिख दीजिएगा। अब कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, जैसे यहाँ पे देखिए कैसे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे, या बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सूची बनाइए, है ना? तो उसका आंसर लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सूची निम्न है या गुण निम्न है। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। समझ गए? क्या गुण है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उस चित्र के माध्यम से समझना है। ध्यान से समझिएगा। टेम्पो ड्राइवर, ध्यान से समझो। इसकी रेखाएं बंद वक्र की तरह होता है। अगला बार प्लेन का ड्राइवर बना देंगे, क्या टेंशन ले रहा है? प्रमोशन हो जाएगा तुम्हारा। देखिए, इसकी रेखाएं बंद वक्र की तरह होता है। बंद वक्र समझते हैं? खुला नहीं है। देखिए, यहाँ से निकला ऐसे, इसमें जाके बंद हो गया, तो खुला नहीं है। वक्र किसको बोलते हैं? कर्व को, अंग्रेजी में कर्व। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। 4 तरह के कर्व होता है। समझ गया? तो ये क्या है? बंद है। बंद ना है कि खुला है? बंद है। क्या है? इसकी रेखाएं बंद वक्र की तरह होती हैं। समझते चलिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, ये है, एक दूसरे को काट रहा है? कभी नहीं काटेगा। एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, विरोध करता है। वो अपना लाइन स्वयं बनाता है, दूसरे के लाइन पर नहीं चलता है। देखिए, सब अलग अलग है ना? चलो, फिर ध्रुव के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी एवं जैसे जैसे दूर होती हैं क्षेत्र रेखाएं घटता जाता है। घनी का मतलब अधिक होता है, और जैसे जैसे दूर होता है घटते जाता है। देखिए, ध्रुव के समीप ढेर सारा है ना? और जैसे जैसे दूर होते जाता है, किससे? ध्रुव से। देखिए, अब ध्रुव यहाँ है तो इधर आए है, यहाँ इधर है नहीं है, कम है। समझ गए? उसके बाद क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गमन करती है। देखिए, क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में गमन कर रहा है। कहाँ से निकल रहा है? नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा है।
इधर भी नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, और साउथ से फिर कहाँ आएगा, नॉर्थ के पास, फिर नॉर्थ से साउथ। इसी तरह प्रक्रिया निरंतर चलते रहेगा जब तक कि इसमें चुंबक का गुण रहेगा। समझ गए। फिर पांचवा, क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर एवं चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती है या गमन करती है। समझ गए। क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर जाती है। देखिए उत्तर से दक्षिण गया, और चुंबक के अंदर बताया है पहले भी, क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। समझ गए। ये चुंबक का क्या है, गुण है। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप समस्या होगा तो कमेंट कीजिए।